हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा योगी स्टडी। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैथ्स लेसन प्लान की जो फाइल है इसको ए टू जेड हम कंप्लीट करेंगे। कि इसमें शुरू में जो आप यूनिट प्लान बनाते हो इंडेक्स से लेके यूनिट प्लान, लेसन प्लान 10 आपके, और ये यूनिट प्लान है आपके 3, फिर लेसन प्लान 10, और फिर इसके बाद ब्लूप्रिंट, उसमें पेपर कैसा बनाते हैं, फिर उसके पेपर का आंसर लिखने का, और फिर वो अंक तालिका बनाते हैं, वहाँ तक मैं आपको फाइल का सारा बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इंडेक्स से शुरू करते हैं कि हम 3 यूनिट लेते हैं, उन 3 यूनिट में हम 10 लेसन लेते हैं। तो हम एक यूनिट में हम 4 ले लेते हैं, 2-2 यूनिट में हम 3-3 लेसन ले लेते हैं। तो पहले यूनिट में हमने 4 लेसन लिए हैं, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और बहुभुज। और दूसरे यूनिट में हमने 3 लेसन लिए हैं, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण और वर्ग समीकरण। और तीसरे यूनिट में हमने लेसन लिए हैं लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और प्रतिशतता। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट है, तो इकाई पाठ योजना यूनिट फर्स्ट है। इसको देखो, आप ऐसे करना है। आपको इकाई का शीर्षक रहना है। आपको यूनिट फर्स्ट है आकृतियाँ, इस आकृतियाँ में आप लेसन लेना है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और बहुभुज। और इसको आपको ऐसे बनाना है। ये है आपका यूनिट प्लान, तो बनाना है ऐसे गृह कार्य देके। और सेकेंड यूनिट है आपके बीज गणित। बीज गणित में आपको 3 यूनिट लेनी है, एक द्विघात समीकरण, एक रैखिक समीकरण और एक वर्ग समीकरण। और इसको आपको ये यूनिट प्लान आपको ऐसे बनाना है, गृह कार्य वगैरह सब इसमें ही लिखना है आपको, जो आप गृह कार्य दोगे। एंड फिर थर्ड यूनिट है आपके व्यवसाय गणित। इसमें आपको लेना है लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और प्रतिशतता। ये हो जाएगा। तो ये आपके 3 यूनिट हो गए। तो फर्स्ट लेसन प्लान है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज में आपको ऐसा बनाना है। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न का भी आप ध्यान रखना है, ऐसे बनाना है आपको। विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न, और आपको इधर सहायक सामग्री में आपको मिनिएचर बनाना है। ऐसा एक बहुत ही अट्रैक्टिव मिनिएचर होना चाहिए आपका, और ब्लैक बोर्ड बनाने हैं। सेकंड टीचिंग पॉइंट है आपका विषमबाहु त्रिभुज। इसमें भी आपको ऐसे लेसन प्लान बनाना है ऐसा। और ये इसमें देखो आपको विकासात्मक प्रश्न, और ये देखो सहायक सामग्री में मिनिएचर आपको बहुत ही अच्छा बनाना है। थर्ड टीचिंग पॉइंट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें भी आपको ऐसे ही बनाना। और समद्विबाहु त्रिभुज हमने वो मॉडल बनाएंगे हम इसमें, तो हम इसमें मिनिएचर नहीं बना सकते। फिर इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट होने के बाद में आपको मूल्यांकन प्रश्न और प्रवक्षण टिप्पणी लिखनी है। और फिर देखो, आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है दैनिक पाठ योजना सेकंड, वो होगा आपके वृत्त का। और वृत्त में आपको ऐसा बनाना है, प्रस्तावना प्रश्न का आपको ध्यान रखना है, छात्र अध्यापिका कथन और विकासात्मक प्रश्न, ये आपको ऐसे लिखने हैं। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट है वृत्त का सामान्य परिचय, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, इसमें हम मॉडल बनाएंगे तो इसमें मिनिएचर बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड है आपके टीचिंग पॉइंट वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि में आपको मिनिएचर बनाना है ऐसा। थर्ड टीचिंग पॉइंट आपके वृत्त का क्षेत्र है, इसमें भी आपको मिनिएचर बनाने हैं। फिर थर्ड लेसन प्लान है आपके वर्ग में आपको ऐसा बनाना वर्ग का लेसन प्लान। और इसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लेना आपको वर्ग का सामान्य परिचय, और सेकंड टीचिंग पॉइंट लेना है वर्ग का परिमाप, थर्ड टीचिंग पॉइंट लेना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें मिनिएचर भी देखो आप ऐसे बनाना है आपको मिनिएचर। फोर्थ लेसन प्लान है आपका बहुभुज। तो बहुभुज में आपको ऐसा बनाना है। बहुभुज में पहला टीचिंग पॉइंट है आपका बहुभुज का सामान्य परिचय, मिनिएचर भी देख लो आप। सेकंड टीचिंग पॉइंट है बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार को अपन मॉडल से देखेंगे, तो इसमें मॉडल में आपको मिनिएचर नहीं बनाना है। जहाँ पे भी ऐसी यहाँ पे इस सहायक सामग्री में कुछ नहीं है, तो उसका आपको मॉडल बनाना है। और लेसन प्लान जो आप डायरी बनाते हो, तो मॉडल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको खाली छोड़ना है इस पेज को। और फिर देखो, थर्ड टीचिंग पॉइंट है बहुभुज के कोण। बहुभुज के कोण में आपको मिनिएचर बनाने हैं। 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं, उसमें से 2 में आपको मिनिएचर बनाने होते हैं। फिर देखो, ये आपके जो सेकंड यूनिट है आपके बीज गणित में सेकंड यूनिट है, उसका देखो फर्स्ट लेसन प्लान है। तो आपको वो लेसन प्लान को आपको लिखना, यहाँ पे फर्स्ट लिखना नहीं है आपको,
फिफ्थ दैनिक पाठ योजना लिखनी है आपको लगातार लिखने से। तो द्विघात समीकरण, इसमें देखो शिक्षण बिंदु है आपके द्विघात समीकरण का सामान्य परिचय, विधियां और सूत्र, ऐसे लिखना है आपको। बहुत से बच्चे हैं जो प्रस्तावना प्रश्न में गलती करते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न ध्यान से देख लें। विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, और इसमें भी देखो सहायक सामग्री में कुछ नहीं बनाया, तो यहाँ पे मॉडल का है, इसमें मॉडल बनाना है आपको। और सेकेंड टीचिंग पॉइंट है द्विघात समीकरण की विधियां, इसमें देखो ऐसा आपको मिनिएचर बनाना है। थर्ड टीचिंग पॉइंट है द्विघात समीकरण के सूत्र, इसमें भी आपको ऐसे लिखना है और मिनिएचर बनाने। सिक्स्थ दैनिक पाठ योजना आपके रेखिक समीकरण, इसमें आपको 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। रेखिक समीकरण का सामान्य परिचय, एक चर वाले रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें छात्र अध्यापिका कथन आपको प्रस्तावना प्रश्न भी आपको ऐसे लिखने हैं। और फिर देखो इसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है, इसमें आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है, बहुत ही अच्छा मिनिएचर इसमें। और सेकंड टीचिंग पॉइंट है एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें आपने कुछ नहीं बनाया है, कोई नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं होगा, आपके 2 मिनिएचर होने चाहिए बस, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें भी आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। सेवन दैनिक पाठ योजना है आपके, इसमें देखो वर्ग समीकरण में आपको लेना वर्ग समीकरण का सामान्य परिचय, वर्ग समीकरण की विधियां और गुणनखंड विधि के चरण। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है वर्ग समीकरण का परिचय, तो आप इसमें देखो ऐसे ही लिखना है आपको, सेम ऐसे ही आपको लिखना है आपकी फाइल में। और सेकंड टीचिंग पॉइंट है वर्ग समीकरण की विधियां, इसमें आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। और थर्ड टीचिंग पॉइंट है वर्ग समीकरण की गुणनखंड विधि के चरण, इसमें आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। एट्थ दैनिक पाठ योजना है आपके लाभ हानि, और ये है आपके यूनिट 3 के लेसन पर आपको इसमें लिखना है दैनिक पाठ योजना 8। और फिर आपको इसमें 3 टीचिंग पॉइंट लेना है, लाभ हानि का सामान्य परिचय, सूत्र और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ऐसे लिखना है। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका लाभ हानि का सामान्य परिचय, ये इसमें आपको कुछ इस तरह से लिखना है। सेकंड टीचिंग पॉइंट है लाभ हानि सूत्र, इसमें आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। थर्ड टीचिंग पॉइंट है आपके लाभ हानि प्रतिशत, इसमें भी आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। फिर देखो आपके 9 दैनिक पाठ योजना आपके अनुपात समानुपात, इसमें आपको 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। अनुपात का सामान्य परिचय, मुख्य गुण, अनुपात के और समानुपात के मुख्य गुण। बहुत से बच्चे जो प्रस्तावना प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न उनसे सही नहीं बनते, तो वो ध्यान से देख ले। अनुपात का सामान्य परिचय फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है। सेकंड टीचिंग पॉइंट है अनुपात के मुख्य गुण, इसमें आपको ऐसा मिनिएचर बनाने हैं। ब्लैक बोर्ड तो आपको सारे टीचिंग पॉइंट में आपको ब्लैक बोर्ड तो बनाने हैं। थर्ड टीचिंग पॉइंट है समानुपात के मुख्य गुण, इसमें आपके ऐसे मिनिएचर बनने हैं। फिर ये मूल्यांकन प्रश्न और ये पर्यवेक्षण टिप्पणी आ जाएगी। और पर्यवेक्षण टिप्पणी में आपको कुछ नहीं लिखना है, जो लिखेंगे आपके स्कूल में आपके टीचर्स लिखेंगे। और दैनिक पाठ योजना 10 है आपकी प्रतिशतता, तो इसमें आपको 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में आपको मॉडल बनाना है। सेकंड टीचिंग पॉइंट है उसमें देखो आपको ऐसा मिनिएचर बनाना है। एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट इसमें भी आपको मिनिएचर बनाना है। लेसन प्लान की फाइल में आपको सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है इंडेक्स बनाना है। और इंडेक्स में आपको वो 10 लेसन प्लान आपके बनाए हैं, तो वो लेसन प्लान आपको लिखने हैं। फिर आपको इंडेक्स के बाद में आपको बनाना है यूनिट प्लान आपको बनाने हैं 3, और इन तीनों के बाद ही आपको स्टार्ट करने हैं लेसन प्लान आपको 10, ठीक है। और पहले आपको इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स में आपको जो आप लेसन बना रहे हो वो 10 लेसन लिखने हैं आपको। फिर आपको यूनिट प्लान बनाने हैं 3, और यूनिट प्लान बनाने के बाद आपको लेसन प्लान बनाने हैं। जब आपको 10 लेसन प्लान देते हैं, और फिर इन लेसन प्लान के बाद आपको क्या करना है, तो इसको हम आगे बताते हैं।
तो आपको लेसन के बाद में आपको ये नीलपत्र बनाना है। ऐसा 40 मार्क्स का आपको मार्क्स लेने हैं और 15 उसमें क्वेश्चन लेने हैं। इस ब्लूप्रिंट को मैंने अलग से इसका मैंने वीडियो बनाया है, तो वो आप ध्यान से देखना। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो ज़रूर वीडियो देखें। उसमें आपको समझाया भी है कि कैसे आपको कहाँ से क्वेश्चन लेने हैं और ज्ञानात्मक में कितने क्वेश्चन डालने हैं, बोध में कितने, अवबोध में कितने। तो वो आप देख लेना। तो आपको इस ब्लूप्रिंट के बाद में आपको बनाना है इन सारे यूनिट में से, आपको इस सारे यूनिट का आपको एक पेपर बनाना है। और पेपर कितने मार्क्स का होगा, जो आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो उसी मार्क्स के आपको पेपर बनाना। तो सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर इकाई पाठ योजना 2025-26 जो चल रहा है वो लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपके मैथ्स से है तो मैथ्स का लिखना, और फिर देखो कक्षा, फिर आपको कुछ इस तरह से आपको ये बनाना है। या फिर आपको इधर कक्षा लिखनी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको कक्षा लिखनी है, फिर प्रश्नों की संख्या, और फिर देखो यहाँ पे सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है, फिर इधर मार्क्स और समयावधि ऐसे लिखने हैं। फिर देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का लेना है, और आपको इसमें देखो 3 क्वेश्चन लेने हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको ऐसे सत्य असत्य लिखने हैं, और फिर अति लघुत्तरात्मक में प्रश्न लेने हैं आपको ऐसे, लघुत्तरात्मक में ऐसे प्रश्न लेने हैं, निबंधात्मक में प्रश्न लेने हैं, एक निबंधात्मक 10 नंबर का। फिर उत्तरमाला आ जाएगी आपके, इन सभी जो पेपर हमने बनाया उन सब की उत्तरमाला आ जाएगी। जो हमने प्रश्न डाले इन सब की उत्तरमाला बनानी है आपको। फिर देखो लघुत्तरात्मक, इन सब के आपको आंसर लिखने हैं। इन आंसर के बाद आपको क्या करना है, अंक तालिका, अंक प्रक्रिया बनानी है। एक जो बच्चों की आपने इन सब जो टेस्ट लिया है तो उन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, कमज़ोर बालक पे आपको निशान लगाना है, और सामान्य बालक है उन पे आपको ऐसा कुछ ऐसा बनाना है। जैसे कि आप 40 मार्क्स का आप पेपर बना रहे हो, तो आपको उसमें जो आप प्रतिभाशाली बालक है उसको आपको 35 से 40 के बीच मार्क्स देने हैं, और जो सामान्य बालक है उनको आप दोगे 25 से 30 के बीच आप मार्क्स दोगे, और जो उससे कम वाले बच्चों को आप कमज़ोर बालक में डालोगे, उसमें कम मार्क्स दोगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से आपको ये फाइल बनानी है। तो सबसे पहले आपको देखो इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स आपको बनानी है, इंडेक्स में आपको 10 लेसन प्लान लिखने हैं, ठीक है। इंडेक्स के बाद आपको बनाने हैं 3 यूनिट प्लान। 3 यूनिट प्लान बनाने हैं आपको इंडेक्स के बाद, और यूनिट प्लान के बाद आपको बनाने हैं 10 लेसन प्लान। 10 लेसन प्लान बनाने हैं आपको, और फिर इसके बाद ब्लूप्रिंट बनाना है आपको। ब्लूप्रिंट के बाद में आपको इन जो लेसन ले रहे आप उन लेसन का आपको एक पेपर बनाना है। पेपर के बाद कि आपको उत्तरमाला बनानी है। उत्तरमाला बनाने के बाद आप अंक तालिका बनानी है, जो बच्चों के जो आ रहे नंबर, अंक प्रक्रिया वो बनानी है आपको। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसमें मैंने यूनिट प्लान 3 यूनिट प्लान 10 लेसन प्लान आपको बताए हैं, ब्लूप्रिंट, और इसमें बहुत कुछ जो फाइल में आपको A to Z आपको सारी बता दी है कि कैसे बनाते हैं। और भी आपको कोई दिक्कत आए, और इन सब का मैंने इन सब लेसन प्लान का मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एंड और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।